किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं सरसों के भाव पर, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है और आज ही भरतपुर के अंदर 150 रुपये तक की सरसों में गिरावट दर्ज करके सरसों के भाव को 400 रुपये तक गिराने का काम किया गया है। क्योंकि हफ्ते 10 दिन के अंतराल में सरसों के भाव लगभग ऊपरी भाव से 400 रुपये टूट चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम लगातार संघर्ष करते हुए अनेक जानकारियां किसानों को पहुंचाने का काम वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। जितने भी हमारे इस चैनल के साथ किसान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबाया हुआ है, उनके पास हमारे सरसों के ऊपर बनाए गए अनेक वीडियो पहुंच चुके हैं और उन्हें इस बात का पता भी है कि सरसों के अंदर क्या खेल करने की कोशिश की जा रही है। मैं स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूँ कि यदि आपको सच्चाई जाननी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़िए और हर किसान को शेयर करने का काम करिए। यदि आप शेयर नहीं करेंगे, किसान को जगाएंगे नहीं, तो किसान को नुकसान होना तय है। ये लोग जो 400 रुपये घटा सकते हैं, ये 1000 भी घटा सकते हैं। और किसान जो ही मंदी आती है, दहशत फैल जाती है, भय के मारे बाजार के अंदर माल तोड़ देता है। आप सभी को इस बात का पता है। आज अराइवलें 5 लाख पर टिकी हुई है। हमने एक बात कही थी, अराइवलें 4 लाख तक आएंगी। वो आएंगी जिसमें कोई दो राय नहीं है। ये 5 लाख नहीं रहेंगी, ये 4 पर आएंगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सरसों के भाव को नाजायज दबाया जा रहा है। हाईएस्ट भाव बनने के बाद ये 400 रुपये की मंदी जो दिखाई जा रही है, ये केवल और केवल दहशत फैलाने के लिए दिखाई जा रही है। शीबोट मंदा हो गया, क्रूड मंदा हो गया। शीबोट मंदा होने और क्रूड मंदा होने से क्या सरसों की पैदावार बढ़ गई? क्या सरसों के स्टोर, भंडार और गोदाम भर गए? ये नहीं हुआ। आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये सारा सिस्टम मुनाफा वसूली का चल रहा है। जिन हमारे मित्रों ने, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के ठेकेदार हैं, उन्होंने 6000 में, 5900 में, 5800 में, 6200 में, 6100 रुपये में माल लिया, वो लगातार बेच रहे हैं। जो तेल मंदे भाव में लिया, वो तेल भी लगातार बेच के मुनाफा वसूली करके मुनाफा बुक करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि उनका स्वभाव होता है, जब मंदी आती है माल खरीदते हैं, जब तेजी आती है माल बेचते हैं, और जब तेजी आती है माल बेचते हैं तो भाव पर दबाव बनता है। ये स्वाभाविक है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हमारी कमजोरी होती है कि हम शुरू के अंदर उन लोगों को अपना माल पकड़ा देते हैं और वो इसी माल का इस्तेमाल करते हैं और फिर हमारे काफ़ी किसान साथियों को नुकसान होता है। मैं बार बार ये बात कहता आया हूँ कि आपको माल बेचना हो तो बाजार की ज़रूरत के हिसाब से माल बेचें। क्योंकि सरसों की पिड़ाई 7, 8, 9 लाख टन महीने की होती है। आप यदि 8 ही लाख टन माल बाजार में बेचने का काम करेंगे तो गोदाम नहीं भरे जाएंगे, माल आपके पास में रहेगा। परंतु एक महीने में आज जब 50 लाख, 25 लाख, 10 लाख, 15 लाख टन माल भेज देंगे तो फिर 8 लाख टन माल तो गोदामों में जाएगा और वही माल मुनाफा वसूली के चलते बाहर आएगा। ये बड़ा पेचीदा खेल है जो हर किसान समझ नहीं सकता। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किसानों की मजबूरी जरूर होती है कि वो माल बेच देते हैं, परंतु फिर भी उन्हें ये बात सोचनी चाहिए कि हमें माल बेचना है तो टुकड़ों में बेचना है। साथियों, हम सरसों की कहानी इस पिछले वीडियो में बता चुके हैं। कल शनिवार है, परसों इतवार है, आगे सोमवार का दिन आएगा। 3 दिन अभी बाजार को खुलने और बाजार की नई सिचुएशन में पड़े हैं। यदि मंदी का माहौल बनता है तो काफ़ी किसान अपना माल काटने का काम करेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। ये भाव कहीं जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि सरसों की फसल आने में बहुत लंबा समय पड़ा है। अभी कोई सरसों पैदा नहीं होगी। कोई भी सरकार विदेशों से सामान मंगवा करके देश में भंडार भरने का काम नहीं करेगी। हार्मोन्स का रास्ता खुलने, अमेरिका, इजराइल, अमेरिका का, ईरान का समझौता होने से सरसों का कोई लेना देना नहीं है। ये स्पष्ट तौर पर बता देता हूँ। सरसों की खली की एक्सपोर्ट डिमांड कितनी जा रही है, आज हमने एक वीडियो बना के हमारे चैनल पर अपलोड किया है। जो लोग ये कह रहे थे कि सरसों खली की डिमांड घट गई, हमने 24 से लेकर के 26 तक के डाटा उस वीडियो में पढ़ के सुनाए हैं और 2.5 लाख टन माल एक महीने में चीन को जाने की बात कही है। सरसों तेल की बात कर देता हूँ। जो ही बरसातें धीरे धीरे बढ़ने का काम करेंगी, सर्दी का सीजन शुरू होगा, सरसों तेल की डिमांड 100% बढ़ेगी। त्योहारी सीजन भी आएगा, शादियों का सीजन भी आएगा और अराइवलें टूटती हुई दिखाई देंगी। और इस जो उत्पादन पिछले साल 2026 मार्च के अंदर निकला है, इस उत्पादन में देश का काम चलना हमें दिखाई नहीं दे रहा है। किसी भी तरह से ये सरसों हमारे देश के लिए पर्याप्त नहीं है। हमने पिछले साल भी कहा था और इन्होंने मिलावट आदि करके उस सरसों तेल को लंबे समय तक चलाने का काम किया। पर इस बार
इस बार सोया और पाम तेल मजबूत बने हुए हैं, राइस और मूंगफली तेल मजबूत बने हुए हैं। सरसों तेल में मिलावट की गुंजाइश बहुत कम है। एक बात, सरकार ने स्टैंडर्ड पैकिंग की कानून लागू करने का काम किया है, उसमें भी मिलावट और कम तेल देने की गुंजाइश बहुत कम है। सरसों तेल के साथ साथ सरसों खली की डिमांड लगातार बढ़ रही है। हमें किसी भी तरह से सरसों के अंदर मंदा दिखाई नहीं दे रहा है। ये 400 रुपये का मंदा जो 10 दिन में आया है, 7 दिन में आया है, हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और ये नाजायज़ तरीके से दबाया गया है। हमें लगता है कि जल्दी सरसों रिकवरी की ओर आएगी और अपने पुराने भाव के ऊपर स्टैंड होगी। हम ये नहीं कह सकते कि 10,000 अभी चली जाएगी, परंतु हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये जो भाव पिछले बने थे, ये भाव सरसों के मिलते रहेंगे। एक बात। दूसरी बात, तेजी और मंदी बाजार का स्वभाव होता है। मुनाफा वसूली के चलते मंदी आती है और खरीदारी के चलते तेजी आती है। जो लोग माल बेच करके मुनाफा बुक करेंगे वो दोबारा से भी सरसों खरीदने का काम करेंगे। यही होगा, क्योंकि मार्च बहुत दूर है, अगली फसल बहुत लंबे समय में आएगी। और एक और बता दूं कि एल नीनो की स्थिति दिखाई दे रही है। खेतों में नमी की मात्रा कम हो जाएगी, बरसात कम होगी, बिजाई भी प्रभावित होगी। सारा सिस्टम हम सोच के चलते हैं तो सरसों के अंदर हमें मंदा दिखाई नहीं दे रहा है। क्लियरिटी कह देते हैं, फिर भी भगवान क्या करते हैं, माल बेचना रखना आपकी मर्जी है। हम आपको जानकारी राय दे सकते हैं, हम आपको सूचना दे सकते हैं कि सरसों की उपलब्धता के बारे में हमने सरसों की कहानी के एक वीडियो में आपको बता दिया है। बहुत पहले शुरुआत से सरसों के वीडियो आपको बना करके जानकारी देने का काम किया जा रहा है। स्टॉक की जानकारी आपको दे चुके हैं, हमारे वीडियो चल रहे हैं। पर तो हम विश्वास के साथ कहते हैं कि आज हमने जो 7500 रुपये का टारगेट दिया था, आम मंडियों में अंदर 7500 रुपये बना और ये 7500 रुपये के टारगेट पक्के इस साल बनते रहेंगे, जिसमें कोई दो राय नहीं होगा। हमारे राजस्थान के एक नौर मंडी के अंदर 7700 रुपये, 7700 रुपये तक सरसों बिकने का काम किया। ये भी हमारा एक मान के चलो कि उम्मीद थी कि हो सकता है कि और बढ़े, परंतु मुनाफा वसूली के चलते भाव को रुकना पड़ा। ये बार बार गिरावट आती रहेगी, दोबारा उठती रहेगी। अभी घबराहट के तौर पर माल बेचने की जरूरत नहीं है, परंतु मंदी के डर से बेचने की जरूरत नहीं है। अपनी जरूरत के हिसाब से यदि आप माल बेच रहे हो तो बेच सकते हो, हम कोई बातें नहीं कर सकते। बेचना रखना आपका काम है, विचार करना, जानकारी देना और सचेत और सावधान करना हमारा काम है। हम सरसों की मंदी में नहीं हैं। हमारी या हमारे साथ जुड़ी हुई टीम जो भी, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बाजार का जानकार हो, जिनसे भी मैंने राय ली है, वो सही ये बात एक ही शब्द बोलने का काम कर रहे हैं कि हम सरसों में मंदी नहीं मानते। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए और किसानों तक इस बात को पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।